हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको वीडियो के एंड पे 2 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। वो आपका प्रैक्टिस के तरह होगा। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे तो आप एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर हो सकते हैं, तो आप अच्छा मार्क्स भी लेके आ सकेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद इसको आपको सॉल्व करके मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको सेट चैप्टर से किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि लाइव सेशन रिक्वायर्ड, या फिर कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं लाइव सेशन के बारे में। और अगर 50 लोगों को लाइव सेशन रिक्वायर्ड होगा तो मैं एक लाइव सेशन जरूर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर कमेंट करें कि आपको लाइव सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, और आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी टाइप का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब नंबर 9 का क्वेश्चन। नंबर 9 में बोला गया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट नंबर 1 में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, और सेकंड में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। ये जो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सेट्स का प्रॉपर्टी यूज करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि बोला गया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम नंबर 9 का पार्ट 1 करते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। ये एक प्रॉपर्टीज है सेट्स का। तो ए यूनियन ए हो गया, फिर इंटरसेक्शन लगा के ए यूनियन बी हो जाएगा। इंटरसेक्शन लगा के ए यूनियन बी। ए यूनियन ए करने पर क्या आएगा? ए ही आएगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी जो है उसका वैल्यू रहेगा। आपको पता होगा ए यूनियन बी कितना होता है और ए कितना होता है। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन करोगे तो ए के साथ इक्वल होगा। तो ये था आपका राइट हैंड साइड। तो ये फर्स्ट वाला प्रूव्ड हो गया। ये जो आपको वेन डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये पूरा जो पोर्शन है ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। इसमें से ए जो सेट है ये वाला पूरा है। तो ये पूरा ए सेट से आपका जब इंटरसेक्शन करोगे तो ये वाला पोर्शन सिर्फ कॉमन है, तो ए सेट कॉमन आएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का जो वैल्यू होगा वो होगा ए। तो आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 का एलएचएस कॉपी करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो सेम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए का वैल्यू क्या होता है? ए ही होता है। यूनियन अब ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको पता होगा क्या होता है, जो कॉमन पोर्शन होता है ए और बी दोनों में, और उसका यूनियन करोगे ए के साथ तो आपका ए आ जाएगा। अब इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। आपका ये वेन डायग्राम है। आपका जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट होता है, यहाँ पे यू लगाना पड़ता है। ए सेट हो गया ये, और ये सेट हो गया बी। तो एक को ले लेते ए, सेकंड को ले लेते बी। ये जो बीच का पोर्शन है ए और बी में कॉमन, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो पूरा है ये हो गया आपका ए। तो ए और ए इंटरसेक्शन बी का जो आप यूनियन करोगे तो क्या आएगा? यूनियन में टोटल वैल्यूज आता है, तो टोटल वैल्यूज क्या ए है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर आ गया ए। तो अब हम देखेंगे नंबर 10 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे नंबर 10 का क्वेश्चन में बोला गया सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको प्रूफ करना है। आपको गिवन क्या, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी होने पर ये जरूरी नहीं कि बी इक्वल टू सी होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं नंबर 10 का आंसर। तो यहाँ पर जो 10 में इक्वेशन गिवन था वो क्या था? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये होना चाहिए कंडीशन ट्रू, लेकिन जो बी इक्वल टू सी है वो जरूरी नहीं कि वो सेटिस्फाई हो हमेशा। ठीक, तो हम एक एग्जाम्पल लेते। तो एग्जाम्पल में क्या ले लेते? ए सेट ले लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स लेके 1 2 3 5। बी सेट ले लेते, उसमें एलिमेंट्स ले लेते 1 2 4। और सी सेट ले लेते, उसमें एलिमेंट्स ले लेते 1 2 6। आपका जो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 1 2। आपका जो ए इंटरसेक्शन सी है उसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 2।
तो ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू भी आ गया 1,2। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये आपका ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था ये होना चाहिए, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका जो बी है और सी सेट है ये दोनों का वैल्यू तो सेम नहीं है, बट वी कैन सी दैट बी नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था। तो अब हम देखते हैं नंबर 11 का क्वेश्चन। उसमें बोला गया लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट्स एक्स सो दैट ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ए इक्वल्स टू बी प्रूफ करना है। यहाँ पे आपको दो कंडीशन गिवन है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5 और सेकंड कंडीशन गिवन है ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंट भी गिवन है। यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स करके यूज कर सकते हैं एंड यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम नंबर 11 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 11 में बोला गया है ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और सेकंड कंडीशन क्या गिवन था, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए इक्वल्स टू बी। तो ले लेते फर्स्ट केस, केस 1। केस 1 में क्या लेते, ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। अब दोनों तरफ इंटरसेक्शन लेंगे विद बी, तो लिखेंगे टेकिंग इंटरसेक्शन विथ बी। तो आपका यहां पर इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, तो ये हो जाएगा ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन लगा के एक्स इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हो जाएगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। लेकिन हम यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई नहीं करके डायरेक्ट यहाँ से एक कंडीशन भी निकाल सकते हैं कि बी यूनियन एक्स है, उसका इंटरसेक्शन करोगे बी के साथ, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है। अगर सेट हो गया बी यूनियन एक्स इतना, तो उसमें से बी कितना होगा, इतना ही होगा। तो आपका कॉमन पोर्शन क्या हो गया, बी हो गया। तो आपका जो इसका वैल्यू होगा ये होगा बी। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लेंदी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसके जगह लिख दीजिए बी। तो आपका वैल्यू क्या हो गया, बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन आपको क्या गिवन था, एक्स इंटरसेक्शन बी। एक्स इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो गया 5। तो आपको ये यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। अब ले लेते हैं केस 2। केस 2, ठीक है, केस 2 में क्या ले लेते हैं, ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। अब फर्स्ट वाले में बी के साथ इंटरसेक्शन लिया था, अब यहाँ पे ए के साथ लेंगे। तो टेकिंग इंटरसेक्शन विथ ए, टेकिंग इंटरसेक्शन विथ ए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए। यहाँ पर ए यूनियन एक्स का जो सेट होगा उसका जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ये वैल्यू भी आपका ए आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, अब फिर यूनियन लगा के एक्स इंटरसेक्शन ए। आपको पता है कि एक्स इंटरसेक्शन ए का वैल्यू ऊपर में हमने लिखा था, एक्स इंटरसेक्शन ए का वैल्यू कितना था 5। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में कॉमन क्या है, ए बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी सेम ही होता है। तो ये और ये सेम है, यूनियन भी सेम है और 5 भी सेम है। यानी कि जो थर्ड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल होगा। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जब इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करोगे तो क्या आ रहा है, ए इक्वल्स टू बी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते ए इक्वल्स टू बी। ये हो गया प्रूव्ड।
इसी के साथ आपका नंबर 11 का क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। अब हम देखेंगे नंबर 12 का क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं नंबर 12 का क्वेश्चन। नंबर 12 में बोला गया है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, जो ये 3 सेट्स होगा ये नॉन एम्प्टी सेट्स होगा, लेकिन एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। तो इसके लिए हमें 3 सेट बनाना है ए बी से, इसका वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं वो लिखना है। ठीक है, तो आपका नंबर 12 में आंसर हो जाएगा ए सेट का वैल्यू हो जाएगा 1,2, बी सेट का वैल्यू हो जाएगा 1,3 एंड सी सेट का वैल्यू हो जाएगा आपका 2,3। ठीक है, आपका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसमें एलिमेंट्स क्या होगा 1, बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स क्या होगा 3 और ए इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स क्या होगा 2। यानी कि जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी है एंड ए इंटरसेक्शन सी है वो नॉन एम्प्टी सेट्स है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो उसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स है नहीं है। ए और बी में 1 है तो सी में नहीं है, बी और सी में 3 है तो ए में नहीं है, और ए और सी में 2 है तो 3 में नहीं है। यानी कि जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो 5 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 सेट्स ए सेट बी सेट और सी सेट का वैल्यूज। हम देखेंगे नंबर 13 का क्वेश्चन। नंबर 13 में बोला गया इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो 600 स्टूडेंट बोला गया है वो जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा 600, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट्स जो होगा उसमें 600 का वैल्यू होगा। 150 स्टूडेंट वर टेकिंग टी, तो ये एन ऑफ टी जो होगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टी टेकिंग टी वो हो जाएगा 150। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कॉफी वो हो जाएगा 225। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, तो जो 100 होगा वो हो जाएगा टी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी कि हमें क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है जिसने न टी लिया न कॉफी लिया। ठीक है, तो नंबर 13 का आंसर आप सॉल्व करते हैं। तो नंबर 13 में वैल्यूज क्या क्या गिवन था हम वो लिख लेते पहले। एन ऑफ यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा यूनिवर्सल सेट में वो हो जाएगा 600। एन ऑफ टी, टी जो था उसको हम टी लिख रहे और कॉफी को हम सी लिखेंगे, तो एन ऑफ टी हो जाएगा आपका 150, एन ऑफ सी हो जाएगा आपका 225 और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 100। तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन था वो हमने कॉपी कर लिया। तो अब हम निकालेंगे टी और कॉफी का जो यूनियन होगा उसका वैल्यू, तो वो निकालना है हमें एन ऑफ सी यूनियन टी। तो उसका वैल्यू कैसे आता है, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। इसका वैल्यू है 150 प्लस इसका वैल्यू है 225 माइनस इसका वैल्यू है 100। तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 100, 50 प्लस 225 कितना हो जाएगा 275। तो ये जो हो गया यूनियन कॉफी और टी का यूनियन वो हो गया 275। तो आपको निकालना क्या है अब, टी और कॉफी जिसने दोनों ही नहीं लिया हो उसका, तो क्या होगा वो एन ऑफ सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो निकालेंगे एन ऑफ सी यूनियन टी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी। तो यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट्स था 600 माइनस ये हो गया 275, तो आपका टोटल आंसर हो गया 325। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट टेकन टी और कॉफी इज इक्वल टू 325 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 14 का क्वेश्चन। नंबर 14 में बोला गया इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप में कितने थे वो निकालना है। और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में 100 स्टूडेंट को हिंदी आता है तो एन ऑफ एच हो जाएगा 100, हिंदी को एच लेंगे इंग्लिश को ई लेंगे, तो एन ऑफ एच हो गया 100, एन ऑफ ई हो जाएगा 50। 25 नो बोथ, यानी कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का वैल्यू होगा 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन एक गिवन है कि वेन डायग्राम आप देखते होंगे ए यूनियन बी का वैल्यू के अलावा जो बाहर में वैल्यूज आते थे उसमें यहाँ पर वैसा कोई वैल्यूज नहीं होगा, जितना भी होगा वो ए यूनियन बी के भीतर ही होगा। जैसे यहाँ पर एच है हिंदी और ए इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश सबको ही को पता होगा, या तो हिंदी पता होगा या इंग्लिश पता होगा या दोनों पता होगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ना हिंदी पता होगा ना इंग्लिश। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप में है वो निकालना है। तो यानी कि यहाँ पर आपको निकालना है हिंदी और इंग्लिश का यूनियन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है एन ऑफ एच यूनियन ई। तो जो वैल्यूज गिवन है आपका वो हम कॉपी करके फिर सॉल्व करते हैं। नंबर 14 में
एन ऑफ एच का वैल्यू गिवन है 100, एन ऑफ ई का वैल्यू गिवन है 50 और एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का वैल्यू गिवन है आपका 25। आपको निकालना है कि एन ऑफ एच यूनियन ई, तो वो होता है आपका एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये हो गया आपका 100 प्लस एन ऑफ ई का हो गया 50 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का होगा 25। तो 100 प्लस 50 होगा 150, 150 माइनस 25 होगा 125। तो आपका आंसर हो जाएगा 125, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ग्रुप में वो होगा 125। ठीक है, तो इसी के साथ आपका नंबर 14 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और हम देखेंगे नंबर 15 का क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं नंबर 15 का क्वेश्चन। नंबर 15 में बोला गया है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. Find नंबर 1 में बोला गया the number of people who read at least one of the newspapers. नंबर 2 में बोला गया the number of people who read exactly one newspaper. तो नंबर 1 में निकालना क्या था, the number of people who read at least one of the newspaper, यानी कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, यानी कि एन ऑफ जो यूनिवर्सल सेट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, उसका वैल्यू होगा 60। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको हम वेन डायग्राम से भी समझेंगे और जो फॉर्मूला से उससे भी समझेंगे। तो इसको हम वेन डायग्राम से पहले समझते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से जब आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा वो समझना। तो पहले हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। ये जो रेक्टेंगल है आपका ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे 3 सेट बोला गया है, एक सेट है एच, दूसरा सेट है टी और थर्ड है आई। तो 3 सेट लेंगे, एक सेट ले लिया एच के लिए, दूसरा हो गया टी के लिए और थर्ड हो जाता है आई के लिए। आपको ये सर्कल बनाना है। यहाँ पे वैल्यूज लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा बोल के मैंने एक कर्व टाइप में बना दिया है। ये हो गया एच, ये हो गया टी और एक ले लेते आई, ये ले लेते आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 3 पीपल जो है वो ऑल 3 न्यूज़पेपर रीड करता है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है तीनों का, ये हो जाएगा आपका 3। उसके बाद 8 रीड बोथ टी एंड आई, यानी कि जो टी और आई का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है क्या है, ये है, इसमें 8 होगा। तो 8 में 3 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इतना में ये होगा 5। अब एच और टी का देखते हैं। तो एच और टी में 11 है, 11 रीड बोथ एच एंड टी। तो एच एंड टी जो है 11 लोग पढ़ते हैं, तो उसमें 3 माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना बच्चा 8। तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई में 9 है, तो 9 में 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। अब आपका क्या है, 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। एच जो है 25 रीड करता है, तो 25 में से यहाँ पर कितना आ गया 8। तो 8 माइनस करोगे तो आपका कितना बच गया 17। 17 में से आप 6 माइनस करोगे तो कितना बच गया 11। 11 में से आप 3 माइनस करोगे तो कितना बच गया 8। तो आपका एच में आ जाएगा 8। आपका 26 रीड न्यूज़पेपर टी था, तो 26 में से आप जब 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 21। 21 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 18। 18 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10। तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 10। अब था 26 रीड न्यूज़पेपर आई। 26 में 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 20। 20 में से 5 माइनस करोगे तो 15। 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जब हम इन सब का ऐड करोगे तो 10 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 और प्लस 6 करने पर ये आ जाएगा आपका 52। लेकिन आपका जो टोटल नंबर ऑफ पीपल था वो था 60। अगर आपका 60 में से अगर यहाँ पे 52 है तो 8 कहाँ पे होना चाहिए, ये बाहर में यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। ठीक है, तो जो रेस्ट 8 होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट में होगा। आपको अभी क्वेश्चन में पार्ट 1 में निकालना क्या था, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। यहाँ पे जितना भी है 10, 5, 12 ये सारा जो है न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। ये जो 10 लोग है ये सिर्फ टी न्यूज़पेपर पढ़ते, एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले सिर्फ 8 है। 12 पीपल है जो सिर्फ आई न्यूज़पेपर पढ़ते, और 3 जो है ये तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते, 8 जो है ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ते। यानी कि हमें एटलीस्ट निकालना है, तो यहाँ पे 8 माइनस कर देना है 60 में से, तो आपका क्या आएगा 52। आपका पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, तो पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा 60 माइनस 8 जो हो जाता है आपका 52। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 52। क्लियर। अब हम देखते हैं नंबर 2 का। नंबर 2 में क्या बोला गया था, हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। पार्ट 2 में निकालना है एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर में क्या क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। क्योंकि ये जो 10 है ये किसी में भी कॉमन नहीं है, ये 8 भी किसी के साथ कॉमन नहीं है और ये 12 भी किसी के साथ कॉमन नहीं है। तो आपका पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 8।
तो ये हो गया आपका 10 प्लस 12 22 22 प्लस 8 30। तो आपका आंसर आ गया 30। क्लियर। तो अब हम करेंगे नंबर 15 का क्वेश्चन, वो भी फॉर्मूला से। तो क्वेश्चन में गिवन था इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट में वैल्यू होगा वो होगा एन ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे हो जाएगा एन ऑफ यू इज इक्वल्स टू 60। ठीक है। फिर था आपका इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, यानी कि एन ऑफ एच हो जाएगा आपका 25। उसके बाद 26 रीड न्यूज़पेपर टी, यानी कि एन ऑफ टी हो जाएगा आपका 26। एन ऑफ टी इक्वल्स टू 26। उसके बाद था 26 रीड न्यूज़पेपर आई, यानी कि एन ऑफ आई इक्वल्स टू 26। 9 रीड बोथ एच एंड आई, इसका मतलब है कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई का जो वैल्यू होगा वो होगा 9। फिर है 11 रीड बोथ एच एंड टी, यानी कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी का वैल्यू होगा 11। 8 रीड बोथ टी एंड आई, यानी कि एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 8। अब बोला गया 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, यानी कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 3। आपको ये क्लियर हो गया होगा कौन सा वैल्यू क्या है। अब आपको फर्स्ट में निकालना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर में क्या आएगा, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, ये सारा जो वैल्यूज है ये सब आएगा। लेकिन जो वैल्यू से एक बार आ चुका है वो वैल्यू दोबारा नहीं आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, आपको क्या बोला था, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, यानी कि आपको निकालना क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपका यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी की जगह क्या आएगा, एच यूनियन टी यूनियन आई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिख के सॉल्व करेंगे। आपको निकालना है एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई, फिर होगा माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है। प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई भी होगा साथ में। तो अब हम इसका वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई इज इक्वल्स टू, एन ऑफ एच का वैल्यू कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25 प्लस एन ऑफ टी का है 26, एन ऑफ आई का भी है 26 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, इसका वैल्यू है 11 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई का वैल्यू है 9 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई का वैल्यू कितना है 8, इसके बाद प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तो ये हो जाएगा +3। जब इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका 25 प्लस 26 कितना होता है 51, 51 प्लस 26 कितना होता है 77, 77 माइनस 11 66, 66 माइनस 9 57, 57 माइनस 8 49, 49 प्लस 3 52। तो आपका आंसर हो गया 52। तो आपका जो वेन डायग्राम से आया था और ये फॉर्मूला से आया दोनों सेम है। ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन। तो अब हम नंबर 16 का क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 16 में बोला गया है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 people like product A, 26 like product B and 29 like product C. If 14 people like product A and B, 12 people like product C and A, 14 people like product B and C and 8 like all 3 products. Find how many like product C only. ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि कितना को सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है। इसको हम वेन डायग्राम से भी देखेंगे, साथ ही साथ फॉर्मूला से भी देखेंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। और हम देखते हैं नंबर 16 का क्वेश्चन, वो भी वेन डायग्राम से पहले। तो पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका वेन डायग्राम। यहाँ पर आपका 3 सेट बोला गया है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, यानी कि आपको 3 सेट बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट सेट, ये हो गया आपका सेकेंड सेट और ये हो गया आपका थर्ड सेट। आपका ये जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट होता है, तो यहाँ पे आपको यू लिखना पड़ता है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक वेन डायग्राम। अब आपको बोला गया इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, लेकिन आपका 21 जो होगा सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा, ये तीनों को मिला के, ये पूरा जो एरिया है इसको मिला के 21 होना चाहिए। तो पहले हम किससे भरेंगे, 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स। तो ये जो इंटरसेक्शन है तीनों का, यहाँ पे 8 आएगा। उसके बाद बोला गया है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। तो 14 को प्रोडक्ट बी और सी पसंद है। 14 में से आपका 8 इधर आ गया, तो इधर कितना बचेगा 6।
अब क्या है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 को ए और बी पसंद है, तो यहाँ पे भी आपका 6 आएगा क्योंकि यहाँ पे 8 आ चुका था, तो दोनों का सम होकर 14 होगा। ठीक है, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, यानी कि यहाँ पर 12 होना चाहिए इन दोनों को मिला के, तो 8 + 4 12, तो ये हो गया 4। आपका बोला गया 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो ये सब मिला के 21 होना चाहिए, तो 6 + 4 10, 10 + 8 18, तो आपका 21 के लिए कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। आपका 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 में से आपका 6 माइनस करोगे तो 20, 20 में से 8 माइनस करोगे तो 12, 12 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। अब है 29 लाइक प्रोडक्ट सी, यानी कि टोटल जो है 29 लोगों को प्रोडक्ट सी पसंद है, 29 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचा 21, 21 में से अगर आप 10 माइनस करोगे 6 + 4 10, तो कितना बचा 11, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11। तो आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो यहाँ पे कितना लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है 11 लोग, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 11 लाइक्स ओनली प्रोडक्ट सी। तो आपका ये आंसर समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम से। अब हम देखेंगे फॉर्मूला से। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट सी निकालना है, क्या निकालना है ओनली प्रोडक्ट सी, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो आपको निकालना है एन ऑफ ओनली सी, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो ये कितना हो जाएगा एन ऑफ सी। आपका एन ऑफ सी में से आपको क्या माइनस करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस आपको एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। हमने इसमें से इसको एक बार माइनस कर दिया, तो ये वाला पोर्शन को भी माइनस किया, तो ये डबल बार माइनस हो गया, तो एक बार ऐड करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आपका एन ऑफ सी का वैल्यू कितना गिवन था क्वेश्चन में 29 लाइक प्रोडक्ट सी, तो एन ऑफ सी हो जाएगा आपका 29, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना था 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए ओनली, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स, तो आपका ये इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 8। आपका 29 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 17, 17 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा 3, 3 + 8 करोगे तो कितना आएगा 11, तो आपका ये आंसर आ गया 11। ये फॉर्मूला से आया और ये जो आया था ये आपका वेन डायग्राम से आया, तो दोनों जो आंसर आया वो दोनों सेम है, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड से कर सकते हैं। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास 18 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स, 23 ऑफर्ड केमिस्ट्री एंड 24 ऑफर्ड मैथमेटिक्स, ऑफ these 13 आर इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 12 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 11 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड 6 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। फाइंड नंबर 1 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। सेकंड में क्या निकालना है, हाउ मेनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, और थर्ड में क्या निकालना है, हाउ मेनी आर टेकिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर को कमेंट में बता सकते हैं। आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है वो मैं आपको रिप्लाई में जरूर बताऊंगा, और इसलिए एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल, 15 in basketball and 20 in cricket. If this medal went to a total of 58 men and only 3 men got medal in all the 3 sports, how many received medal in exactly 2 of the 3 sports? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम एग्जाम में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आता है, और बहुत से लोग इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक करते हैं, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपको इसका भी आंसर उस वीडियो में जरूर मिलेगा, और वीडियो का लिंक जो होगा वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियो को देख सकते हैं कि इसका आंसर कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।